साथियों, आरसीएम बिजनेस को लेके बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आते हैं। बहुत बड़े बड़े तोप तोप लोगों की बातें हुआ है मेरे साथ। बहुत सारे तोप लोगों से बातें हुई जो आज से 10 साल पहले ज्वाइन किए हैं, 8 साल पहले ज्वाइन किए। कई लोग बोल रहे 2014 से सर। और उनकी बातें सुनिए सर, नेगेटिव बातें। आरसीएम ने ये जो अपडेट प्लान बनाए हैं, ये अपडेट प्लान अब हम हमारे टीम के ऊपर असर पड़ रहा है। हम हमारे टीम माने हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे टीम के साथ धोखा हुआ है। और हम तो उपभोक्ता फोरम में जाएंगे, टीम इकट्ठे करके जाएंगे। मैंने कहा बहुत बढ़िया सर, 2014 से आपके आईडी चल रहा है, आपके पर्सनल आप कितने रुपए की सामान खरीदते हैं? कहते सर 1500 पॉइंट पीवी बना लेता हूँ, 1500। अब आप सोचिए, फोन पे सामने वाला 1500 बोलने की हिम्मत कर रहा है, क्यों? क्योंकि कंपनी ने 1500 लिख बोला है तो 1500 बोल ही देते, नहीं तो वो 1000। सोचिए 2014 से जो बंदा बिजनेस कर रहा है वो 1500 3000 का सामान खरीद रहा है। सर उससे घटिया इंसान यदि आप 6 महीने से पुराने हैं, 6 महीने से ज्यादा पुराने हैं, और यदि आप 3000 के ऊपर की खरीदारी नहीं कर पा रहा है, आरसीएम बिजनेस नहीं कर रहा सर, ईमानदारी से लिख के लीजिए। आप जितने नेगेटिव बातें कर लीजिए सर, जितने नेगेटिव बातें करना है कर लीजिए सर। सर हम उपभोक्ता फोरम में जाएंगे, क्या उखाड़ लेंगे? उपभोक्ता फोरम में जाके क्या उखाड़ लेंगे बताइए? क्या आपके साथ क्या लुटाई हुई है? फिर मैंने उस बंदे से पूछा, मैंने अपना नाम मुझसे पूछा, सर आप कहां तक कैसे क्या है? मैंने कहा सर आपकी बिजनेस क्या है? मैंने एकदम छोटू बन के उनसे बात किया, एकदम छोटू बन के, एकदम छोटू। मैंने उनसे बोला, मैंने कहा मेरे जो पॉइंट है ना वो मैंने पीबी है ना वो बोलने लायक नहीं है। सामने वाले ने सोचा ओ माय गॉड, खोलो। और पता है आपको प्रोफेशनली बाय प्रोफेशनली क्या है? वकील है, और छोटे छोटे बच्चों को भी पढ़ा रहा है। मैंने कहा अच्छे वकील होते तो छोटे बच्चों को पढ़ाने की जरूरत पड़ती क्या? सुबह 3 घंटा शाम को 3 घंटा कौन वकील पढ़ाते भाई? छोटे बच्चों को, 6वीं क्लास के बच्चों को कौन वकील पढ़ाते? मतलब तुम वकील भी ढंग के नहीं हो, टीचर भी ढंग के नहीं हो, आरसीएम 2014 से कर रहा है वो भी ढंग के नहीं है। मैंने कहा सेकंड लाइन से कितनी आ जाती है? कह रहे सर बड़े मुश्किल से 20 या 30 आ जाता है। मैंने कहा 20 या 30? 2014 से जो इंसान काम कर रहा है वो 20 या 30 हजार कैसे आ सकता है? एक वकील तो बोलने में मास्टर होते हैं ना, एक टीचर तो बोलने में मास्टर होते हैं ना। तो फिर मैंने अपने प्रोफेशनल के साथ ही गद्दारी कर रहा है। तो ऐसे लोगों की कमी नहीं है सर। मैंने कहा सर एक बात बताइए, जितना आप नेगेटिव सोचने में अपना एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं ना सर, इतना पॉजिटिव सोचने में कर देते ना। ये जो आप राजू बनने की कोशिश कर रहे हो ना, राजू बनने की कोशिश कर रहे हो, राजू राजू बनने की कोशिश कर रहे हो आप, कि मैं कुछ लोगों के इकट्ठे कर लूं, नेता बन जाऊं मैं। आप जैसे कई नेता घूम रहा है, समझ में आना। तो नेतागिरी दिखाने से अच्छा है कि भाई पॉजिटिव तरीके से काम किया जाए, पॉजिटिव तरीके से। तो इसी बात पे मेरे को एक लाइन याद आया, बहुत शानदार लाइन याद आया सर। मैंने कई मूवी में देखा है, 2-3 मूवी में ऐसे देखा है कि एक इंडियन आर्मी, ठीक है ना, सीक्रेटली कहीं जाते हैं विदेश में, पकड़े जाते हैं। पकड़े जाने पर अब भारत के लोग उसको पहचानते नहीं है, क्योंकि अंडर कवर है तो पहचानते नहीं कि भाई हम नहीं जानते इसको। तो सामने वाला जो है उसके परिवार को मारने की सोचते हैं, और वो फिर बच जाते कैसे भी करके, और वो नेगेटिव हो जाते, इंडिया के खिलाफ हो जाते कि देखो हमारे ही लोग, क्योंकि उसको तो भड़का दिया, देख तेरे ही लोग तुझे नहीं पहचान रहा है, तो हमारे ही लोग हमें नहीं पहचान रहा, तो हम अब इंडिया के खिलाफ काम करेंगे। तो किसी ने उसको बहुत शानदार जवाब दिया, बहुत शानदार जवाब दिया सर, मुझे तो दिल छू गया वो जवाब। यदि आपको अच्छा लगे तो जरूर बताइएगा। जवाब ये दिया कि एक इंडियन आर्मी, किसी भी देश की आर्मी, इंडियन आर्मी से मतलब नहीं, किसी भी देश की आर्मी, सेना, क्या सोच के ज्वाइन किए थे आपने? देश के लिए मर मिटेंगे? क्या सोच के ज्वाइन किए थे बताइए? देश के लिए मर मिटेंगे? एक फिल्म में ये भी देखा था कि पिताजी ऐसे पकड़े गए और गवर्नमेंट ने पहचानने से इनकार कर दिया, तो बेटा दादागिरी माने आतंकवादी बन गए। पिटे मैंने पिता के बदला ले रहे भारत माने किसी देश से। तो एक इंडियन आर्मी क्यों ज्वाइन किए थे? देश के लिए मर मिटने के लिए। तो उस बंदे ने जवाब दिया कि मेरे साथ भी तो ऐसे हुआ था, मुझे भी तो पहचानने से मना कर दिया था, लेकिन तू अपोजिट जगह पे खड़ा है, मैं पॉजिटिव जगह पे खड़ा हूं। तो एक इंडियन आर्मी ये ना सोचे कि देश उसके लिए क्या किया है,
किसी भी देश के आर्मी ये ना सोचे कि देश उसके लिए क्या किया है। हर आर्मी को, हर जवान को यह सोचना चाहिए कि वो देश के लिए क्या कर सकता है। लाइन पसंद आई तो बिल्कुल सर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो ऐसे ही सेम आरसीएम क्यों ज्वाइन किया आपने, क्यों ज्वाइन किए सर? कई लोग बोलते मेरे सीनियर व्यवहार अच्छा नहीं करते हैं, कई लोग बोलते सर मेरे जूनियर टूट रहे हैं, कई लोग बोलते सर, अरे बोल सीनियर जूनियर से क्या मतलब, तुम्हारा सपना क्या है? क्या सपना है तुम्हारा आरसीएम से? आरसीएम ज्वाइन कर चुके हो ना, क्या सपना है बताइए। एक ओलंपिक के लिए कोई दौड़ने जाते हैं तो पहले साल यदि वो पहले साल एक साल पूरा मेहनत किया, मेहनत करने के बाद पहले साल यदि ओलंपिक में गए, विदेश में गए, बीजिंग में गए, कहीं भी जाके ओलंपिक खेल के यदि एक भी मेडल हासिल ना करे तो क्या घर आके क्या करे? अगले साल मेहनत नहीं करें? करेंगे कि नहीं करेंगे? तो फिर अगले साल फिर असफल हो गए, फिर 2 साल लगातार असफल हो गए, फिर सचिन, मास्टर ब्लास्टर सचिन भी तो कई बार जीरो में आउट हुए ना, 1 रन बना के आउट हुए ना, 2 रन बना के आउट हुए ना। फिर आपने आरसीएम क्यों ज्वाइन किया है बताइए? आप आरसीएम ज्वाइन क्यों किया है? आपका कोई सपना था, या आरसीएम को प्लान समझते समझते आपके कोई सपना जागृत हुआ, ड्रीम जो है एकदम समझ में आया कि ये ड्रीम मैं पूरा कर सकता हूं? तो जब तक वो ड्रीम पूरा ना हो तब तक ना तो सीनियर को गाली देना है, ना जूनियर को गाली देना है, ना कंपनी को गाली देना है, खुद को गाली देना है, खुद को मारना है, खुद आगे बढ़ना है। 50 लोगों की टीम आपने बनाया, पूरा बैठ गया, फिर से 50 खड़ा करो। भारत में लोगों की कमी थोड़ी ना है, हर सेकंड में एक बच्चा पैदा हो रहा है सर, हर सेकंड में एक बच्चा पैदा हो रहा है भारत में। लोगों की कमी है क्या? जो कल तक जो 17 साल, 17 साल के 17 साल 364 दिन का था, कल जो 17 साल 364 दिन का था, आज वो 18 साल का हो गया है। पकड़ो उसको। लोगों की कमी है। तो जब तक आपके सपने में दम है, अंतर यह है कि सर हम हार मान जाते हैं, और सबसे बड़ी गंदी बात यह है कि सर हम दूसरों के बातों में आ जाते हैं, दूसरों के बातों में। भारत में बहुत सारे लोग तो ये बहाना बनाते सर हमारे सीनियर की व्यवहार हमें अच्छा नहीं लगा इसलिए हमने छोड़ दिया बिजनेस। क्या बताइए सर, एक सीनियर, मजाल है कि आपके सपने के आगे सीनियर अड़े बन जाए। आपके सपना कितना बड़ा है, मैंने सपना दिखाई नहीं दे रहा, सीनियर सामने खड़े हो गए तो सपना दिखाई नहीं दे रहा है ऐसा। बालाजी की बातें यदि चुभ रहा है, बालाजी की बातें यदि बुरा लग रहा है, आज किसी ने बताया कि सर बालाजी सर, मेरे को एक बंदे ने बोला है कि सर बालाजी ने तो मुझे निकाल दिया। मैंने कहा सर जिंदगी में कभी उस बंदे को मैंने पर्सनल फोन नहीं किया, मैंने पर्सनल फोन नहीं किया, उसको निकाला कैसे मैंने, कैसे निकाला? और बालाजी कौन होते हैं सर निकालने वाले? बालाजी ने कंप्यूटर लेके बैठे क्या आरसीएम के कि इसके आईडी बंद कर दिया जाए? ये काम तो आदरणीय त्रिलोक चंद छाबड़ा जी भी नहीं करते हैं। बालाजी कौन होते हैं? आपके सपने के आगे बालाजी कौन होते हैं ये बताइए। मैं कोई तोप हूं? कौन हूं मैं आपके सपने के आगे? आपकी उम्र यदि 50 साल 1 दिन है तो कल 50 साल 2 दिन होगा, उसके बीच में बालाजी आड़े आके आपके 50 साल 1 दिन में बैठ सकते हैं क्या? ये अब तेरे उम्र नहीं बढ़ेगा। आपको भूख लग जाए तो बालाजी क्या आपको बीच में आ सकते हैं क्या कि नहीं खाना नहीं खाना है, मैं पकड़ के बैठा हूं, मुंह ताला ऐसे करके बैठा हूं पकड़ के, ऐसा बैठे हैं क्या? भाई दुकान जाओ, सामान खरीदो, टीम बनाओ, बालाजी को साबित करके दिखाओ कि बालाजी आपने जो बोला है कि जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, मैं आपको साबित करके दिखाता हूं कि आप गलत हो, मैं सही हूं। इंसान सबसे पहली चीज खुद को सही सही साबित करने में नहीं जाते ना, उनको तो बहाना चाहिए एक, क्योंकि हो नहीं रहा है खुद से कुछ, सिस्टम को वो फॉलो कर नहीं रहा है, लोगों को ज्वाइनिंग कर नहीं रहा है, लोगों को मीटिंग में लेके नहीं आ रहे हैं। जब लोगों को मीटिंग में लेके नहीं आ रहा है तो सर यकीन मानिए आपका टीम कितना बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यदि मीटिंग में नहीं बैठ रहा है तो आपका टीम धीरे 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 घटने में देर नहीं लगेगा। आपके सपने कितने बड़े होने चाहिए? कितना बड़ा सपना आपने देखा है बताइए, कितना बड़ा? और हो सकता है कि आप यदि हिंदू धर्म में आते हैं, माने भगवान को मानते हैं, तो हो सकता है शिव जी मेरे अंदर घुस के आपको मना कर रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं।
दो चार गाली बक दिए बालाजी ने, ऊंची आवाज में बात कर दिया, हो सकता है कि शिव जी मेरे दिमाग में बैठा हो, खुद तो नाग लपेट के नहीं आएंगे ना, फिर तो आप बेहोश हो जाओगे। तो हो सकता है कि वो मेरे शक्ल में आके आपको बाधाएं डाल रहा है। अब यदि आप रुक गए तो रुक गए, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं है सर सफल होना। दुनिया में हर व्यक्ति सफल नहीं हो सकता है सर, यकीन मानिए। जिसके अंदर गट्स है। और अभी कौन सा महीना चल रहा है, कोई बता सकते हैं? कोई भी को होस्ट बता सकते हैं कौन सा महीना चल रहा है अभी? आप लोग भी कमेंट बॉक्स में लिखिए कौन सा महीना चल रहा है। कोई भी को होस्ट बता सकते हैं क्या अभी कौन सा महीना चल रहा है? कौन सा महीना चल रहा है? आप लोग भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, और कोई भी को होस्ट माइक ऑन करके बताए कौन सा महीना चल रहा है। सर जून चल रहा है, जून महीना। जून 1 महीना जून। चल रहा है। बहुत बढ़िया सर। तो सर मैं कहता हूं, ना तो गर्मी जून में है, ना तो गर्मी जून के महीने में है, और ना ही गर्मी जो है ऊन में है, ऊन के जो रजाई गद्दे होते हैं। ना तो गर्मी जून में है और ना ही गर्मी ऊन में है। गर्मी है तो वो है जुनून में। गर्मी यदि है तो वो है आपके जुनून में। जुनून दिखाओ सर, ये सब बहाना बनाना बंद करो सर। इस शादी के लिए महीना बेकार कर दिया आपने। शादी के लिए बच्चे की एग्जाम भी बेकार कर देते क्या? बच्चे की एग्जाम चलता तो शादी के लिए बच्चे की एग्जाम भी बंद कर देते क्या? शादी के लिए बच्चे के एग्जाम के लिए शादी अटेंड करते रहते ए बेटा, अगले साल एग्जाम दे देना, शादी तो एक ही बार होती है बेटा, बर्थडे तो देख लेंगे, अभी जरूरी है। आपके यदि स्कूल है तो स्कूल बंद कर दिए थे क्या एक महीने के लिए शादी अटेंड करने के लिए सर? यदि आपके किराने की दुकान है तो क्या खेतों में नहीं गए क्या आपने? खेतों में खेत सूख रहा है, जो फसल आपने इस महीने लगाए, इतने गर्मी में आपने फसल पानी नहीं डाले क्या? सिर्फ आरसीएम के टाइम ही बहाने हैं क्या? सिर्फ आरसीएम को लेके ही बहाने हैं? समझने वाली बात है सर। आपको गर्मी जून में है ना ही ऊन में। गर्मी होनी चाहिए तो सिर्फ आपके जुनून में होनी चाहिए, आपके सपने में होनी चाहिए। उतनी गर्मी पैदा करिए, इतनी गर्मी पैदा करिए कि जुनून, और जुनून देख के सामने वाला घुटने टेक दे कि भाई इतने जुनून के साथ काम कर रहा है, इतने जुनून के साथ काम कर रहा है, तो कुछ ना कुछ होगा इस कंपनी में, कुछ ना कुछ होगा। भाई ये काम कर, 6 महीने से देख रहा हूं, बड़े पागलों की तरह काम कर रहा है तू, बता मुझे भी बता क्या है। या फिर 6 महीने पहले तूने मुझे प्लान दिया था और मैंने मना कर दिया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतने जुनून के साथ तू काम कर रहा है, और मैं देख पा रहा हूँ एक के बाद एक लोग ज्वाइन करते जा रहा है कि मेरे काम मेरी भी ज्वाइनिंग ले ले। तो आपके जुनून से लोग आएंगे सर, जुनून। और वही जुनून जो आपके पास होगा वही आप जूनियर को ट्रांसफर कर पाएंगे सर। आपके दिए में दम नहीं है तो आप दूसरा दिए कैसे जलाएंगे? आपके पास, आपके जो दिया है, बाती है, दिए बाती जो जल रहा है उसमें यदि आग नहीं है तो आप दूसरे दिए को कैसे जलाएंगे? एक इंसान यदि नेगेटिव है, यदि वो चोट खाए हुए, वो हारा हुआ है, असफल है, तो वो बंदा बोलेगा कि भैया नेटवर्क मार्केटिंग में कोई दम नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास नकारात्मक सोच है, वो नकारात्मक सोच ही बांटेगा सर। जिसके झोली में जो है वही बांटता है सर। आपके झोली में क्या है? जिसके झोली में जो है वो वही बांटता है सर। आपके झोली में क्या है? सकारात्मकता है कि नकारात्मकता है? यदि सकारात्मकता है तो सर सपने के आगे फिर धूप गर्मी छाव कुछ नहीं दिखनी चाहिए, फिर मेहनत होनी चाहिए। जब तक सफल ना हो जाए मेहनत होनी चाहिए, सफल ना हो मेहनत होनी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियोस देख के जून के महीने में आपके बिजनेस जो है 3 गुना बढ़े सर, 3 गुना।